सुप्रभात मित्रों, आज मैं फिर से आपके सामने हिंदी व्याकरण का पाठ एक वर्ण विच्छेद लेकर के आया हूं, जो कि आपको कल मैं वर्ण विच्छेद में वर्ण जो होता है वर्ण के बारे में आपको बताया था। क्योंकि वर्ण विच्छेद करने से पहले आप जब तक वर्ण के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप वर्ण विच्छेद जो है अच्छी तरह से भली भांति प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं वर्ण जो है आपको कल पढ़ाया था, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। जब तक वर्ण और वर्ण विच्छेद दोनों यानी वर्ण विच्छेद को पढ़ाने के लिए आपको वर्ण की जानकारी पूरी तरह से नहीं होगी, तब तक आप अच्छी तरह से वर्ण विच्छेद नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए, आप वर्ण पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। आपको पढ़ना है वर्ण विच्छेद में वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद पहले यह जान लें कि वर्ण विच्छेद होता क्या है। वर्ण विच्छेद का मतलब जैसे कोई भी शब्द समूह होता है, किसी भी शब्द समूह के वर्णों को अलग अलग करके पृथक पृथक करके उसको लिखने को ही जो है हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आपके सामने मैं दिया हूं, क्षत्रिय। क्षत्रिय एक शब्द है, शब्द के में यह जो है जितने वर्णों से मिलकर बना है, इसको हम एक एक करके देखिए, यहां पर अलग अलग करके हम लिखे हैं, इसे ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे छ। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, यदि आपके वर्ण विच्छेद में जो शब्द है यदि संयुक्ताक्षर है, तो आपको ध्यान देना है कि वही नहीं लिखना है, वह संयुक्ताक्षर किन वर्णों से मिलकर के बना है, हमें वह ध्यान में रख करके इसका वर्ण विच्छेद करना। जैसे यहाँ क्षत्रिय लिखा है, यदि छ का आप छ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि छ संयुक्ताक्षर है, छ क और स से मिलकर बना है। तो हम जब भी इसका ऐसे संयुक्ताक्षर वाले शब्दों का जो है जो वर्ण उसमें प्रयोग होंगे, उनका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो करते समय हमें ध्यान देना है कि वह किन वर्णों से मिलकर बने हैं, उन वर्णों का प्रयोग करके हम वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे क्षत्रिय है तो छ जो है क और स से मिलकर बना है, तो क प्लस स लिख दिया हम। दूसरी बात यह ध्यान देना है, वर्ण विच्छेद करते समय जब हम व्यंजन लिखते हैं तो व्यंजन से अलग कर देते हैं स्वर को, तो उसके नीचे हल चिन्ह लग जाता है। तो जब देखिए वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम वर्ण से स्वर को अलग कर देंगे। जैसे क स अ, यानी हम छ का उच्चारण करते हैं तो अ निकल करके आ रहा है, तो क प्लस स प्लस अ, छ का हो गया। फिर त्र हो गया, त्र पे किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है, हर्षय ई की मात्रा है। यदि हम पहले, अब देखिए इसमें आप जो है हम पहले तो संयुक्ताक्षर है, त्र जो है वह क्या है? संयुक्ताक्षर है, उसको भी हम तो को जो है संयुक्ताक्षर किन वर्णों से मिलकर बना है, तो और र, दोनों को हम हल चिन्ह लगा के अलग अलग करेंगे। फिर इसके बाद इसमें किसकी मात्रा लगी है, कौन सा स्वर इसमें है। जैसे त्र में ई है, हर्षय ई है, तो हम ई को यहाँ अलग करेंगे। उसके बाद अगला वर्ण है य को लिखेंगे यहाँ पर। य से जब जैसे ही हम किसी भी व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं, वैसे ही उसके नीचे हल चिन्ह लग जाता है, अर्थात वह अधूरा हो जाता है, आधा उसको हम दर्शाते हैं। इस तरह से आपको वर्ण विच्छेद करना है। आगे अब इसमें कुछ नियम है, उसको ध्यान में रख लीजिए। उस नियम को ध्यान में रख करके आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपका वर्ण विच्छेद कभी भी गलत नहीं हो सकता है। जैसे पहला है अर्थ। अर्थ यानी वर्ण का अर्थ, वर्ण क्या होता है तो आप पढ़ लिए हैं कल ही। इसके बाद व्यंजनों की संरचना, यानी व्यंजन की संरचना कैसे हुई है, कितने हैं, उनके कितने भाग हैं, यह भी मैं आपको बता दिया हूं। क्योंकि जब तक व्यंजन के बारे में, स्वर के बारे में आप नहीं जानेंगे, तब तक वर्ण विच्छेद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ई की मात्रा में त्रुटि, जैसे हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो ई की मात्रा जो आती है, तो यदि हम ध्यान नहीं देंगे, हमें जानकारी नहीं होगी, तो हम क्या कर देते हैं, ई की मात्रा यानी हर्षई है या दीर्घई है, कब कहां प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। स्वरों की मात्राओं, मैं अभी एक एक को उदाहरण लिखा हूं, लिख करके आपको एक एक जो है मैं पॉइंट को उदाहरण सहित आपको उधर बताऊंगा। अगला है स्वरों की मात्राओं का ज्ञान। आपको स्वरों की मात्राओं का ज्ञान होना भी जरूरी है। जब तक स्वरों की मात्राओं के ज्ञान आपको नहीं होंगे, तब तक आप अच्छी तरह से वर्ण विच्छेद नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह भी आपको जरूरी है कि स्वरों की मात्राओं कितनी होती हैं, कितने स्वर होते हैं, कितनी मात्राएं हैं, यह आपको मैंने कल बता दिया हूं पूरा जो है इसके बारे में। अगला है
अनुस्वार अनुनासिक के अंतर को समझना। अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। यदि इस अंतर को आप नहीं समझेंगे तो आप जो है अच्छी तरह से वर्ण विच्छेद नहीं कर पाएंगे। इसको भी मैं आपको उदाहरण द्वारा उधर समझाऊंगा कि अनुस्वार अनुनासिक में अंतर क्या होता है, यह भी मैं आपको कल पढ़ा दिया हूं। अनुस्वार के बिंदु एवं व्यंजन रूप में को समझना। अनुस्वार के जो है बिंदु एवं व्यंजन रूप में जो लिखा जाता है उन दोनों में क्या अंतर है। उन स्वरूपों में उच्चारण करते समय दोनों एक जैसे ही हों, लेकिन उनके जो है वर्ण विच्छेद करते समय उसमें क्या अंतर होगा, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक अच्छी तरह से वर्ण विच्छेद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है आ के स्वरूप को समझना। आ यानी जो आगत चिन्ह होता है, आगत चिन्ह उन्हीं शब्दों के ऊपर लगता है जो इंग्लिश शब्द होते हैं, अंग्रेजी से वर्ण आया होते हैं। यानी जैसे कॉलेज, कॉलेज शब्द जो है, कॉलेज क्या है, यह एक अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी शब्द के ऊपर जब हिंदी में हम वैसे ही प्रयोग करते हैं तो उनके ऊपर जो चिन्ह लगा होता है उसे ही हम आगत चिन्ह कहते हैं। उसका प्रयोग कैसे करते हैं, वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, आप इसके बारे में अभी जानेंगे। इसके बाद है री एवं री के अंतर को समझना। यानी री और री में देखिए उच्चारण करते समय वैसे ही लग रहा है, लेकिन जब तक हमें इन दोनों की मात्राओं के बारे में नहीं पता होगा कि इनमें क्या अंतर होता है तब तक आप अच्छी तरह से वर्ण विच्छेद नहीं कर सकते हैं। अगला है रू एवं रू के अंतर को समझना। देखिए यहाँ पर भी दोनों रू रू यानी एक ही तरह उच्चारण करने में है, लेकिन जो है इसमें कौन सा हर्षई कौन सा दीर्घई है, यदि इसको आप नहीं समझेंगे तो आप वर्ण विच्छेद करते समय जो है भ्रमित हो जाएंगे और अच्छी तरह से जो है नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है र के रूपों को समझना। यानी जो र हम लिखते हैं उनके कई रूप होते हैं, यदि उनको हम नहीं समझेंगे, किसी में र नीचे लगा होता है, किसी में रेप होता है, तो यदि आप उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं यदि आप अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। लास्ट है द एवं ह के संयुक्त रूपों को समझना। यानी द और ह शब्द में जो है किसी शब्द के अंदर मिला होता है, किसी शब्द में मिला होता है, यदि हम उसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारा वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। यदि आप जो वर्ण विच्छेद करते समय इनका ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद जो है गलत हो जाएगा। जैसे अब आपको एक एक जो है उदाहरण के द्वारा आपको बता रहा हूं। जैसे पहला था इसमें ई की मात्रा में त्रुटि। ई की मात्रा में क्या त्रुटि होती है आप इसको देखना है। जैसे किताब लिखा हुआ है तो अब इसमें कुछ लोग भ्रमित हो जाएंगे कि किताब में क पहले आया या ई पहले आया, तो जब तक हमें पता नहीं रहेगा तब तक हम नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क ही लिखेंगे हम। देखिए वर्ण विच्छेद करते समय सबसे पहले हम जो है व्यंजन को लिखते हैं। व्यंजन लिखने के बाद उसमें से हम स्वर को अलग कर देते हैं। जैसे ही स्वर को हम व्यंजन से अलग करते हैं वैसे ही उसके नीचे हल चिन्ह लग जाता है, क्योंकि व्यंजन की जो है स्वर के बिना अधूरा होता है। देखिए आपको बता रहा हूं, जैसे किताब है, किताब में हम पहले क लिखेंगे, क के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे, प्लस जो है इसमें कौन सा स्वर है, ई है। हम यहाँ पर वो भी हर्षई है, दीर्घई नहीं है, ई लिख दिए, क का हो गया। अब प्लस करेंगे, तो है, तो पे किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, यहाँ हम तो लिखेंगे। तो के बाद जो है इसमें आ की मात्रा है, आ हम यहाँ लगा देंगे। जो स्वर होता है उसमें उसको ही हम व्यंजन से अलग करते समय जैसे ही उसमें हलंत लगेगा वैसे ही वो अलग हो जाएगा। त का हो गया। अब व लिखेंगे, यहाँ पर व लिख दिए हम, व के नीचे हल चिन्ह लगा दिए, और इसमें जिस वर्ण में कोई मात्रा नहीं होती है उस वर्ण में अ मिला होता है। जैसे वो में कोई मात्रा नहीं है तो इसको हम करते समय अ लिख देंगे। अब देखिए यह किताब का जो है वर्ण विच्छेद हो गया। अगला है कील। देखिए इसमें हर्षई था, इसमें दीर्घई है। अब इसी तरह से करेंगे, हमें बस यही पता करना है कि किसमें पहचान होनी चाहिए। तो हर्षई दीर्घई का आपको पहचान नहीं है तो वर्ण विच्छेद करते समय गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी वही देखिए, क करेंगे हम, प्लस दीर्घई हो जाएगा, यहाँ पर प्लस जो है क का हो गया। अब हम ल का करेंगे, ल में हल चिन्ह लगाए, ल में भी कोई स्वर नहीं है तो हम ऐसे देखिए जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसमें अ होता है। अब इस तरह से कील हो गया, कील का भी वर्ण विच्छेद हो गया। अगला है चंचल। चंचल में देखिए इसमें जो है अनुस्वार अभी बताया था मैं आपको, अनुस्वार अनुनासिक क्या होता है, उसमें कैसे अंतर होते हैं, यहाँ पे एक एक करके समझ। जैसे चंचल है तो हम चौका लिखेंगे, पहले हल चिन्ह लगाएंगे। अब हम जिसमें कोई स्वर नहीं होता उसमें अ होता है, लेकिन इसमें बिंदु भी अनुस्वार भी है तो इसको हम अ के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, प्लस
चंज का हो गया, चल हो गया। चल का देखिए च प्लस अ प्लस ल प्लस अ, देखिए यह चंचल का हो गया। आगे भी चंचल लिखा हुआ है लेकिन इसमें लिखने में अंतर है, उसमें अनुसारता इसमें नहीं है। देखिए अब इसमें वर्ण है तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे च लिखे प्लस इसमें भी अ है, अ को हम अलग कर देंगे, प्लस इय है, इय अधूरा, जो वर्ण अधूरा होता है उसमें स्वर नहीं होता है तो उसका वर्ण विच्छेद करते समय हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर च आ गया, हम च का जो है प्लस अ प्लस ल प्लस अ, यह हो गया आपका चंचल। अगला है दंड, जैसे द हम लिखेंगे, द में कोई स्वर नहीं है, जैसे कोई मात्रा नहीं है तो हम द के बाद अ लगा देंगे। अब इस पे अंकी बिंदी है, अंकी बिंदी कर देंगे। दंड अनुस्वार है, ड लिखेंगे, यहाँ पर ड पे हल चिन्ह लगाएंगे, कोई भी मात्रा नहीं है, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है उसके बाद अ होता है। अगला है चांद, देखिए यहाँ ए ऊपर वाला अनुस्वार था लेकिन नीचे वाला अनुनासिक है, अनुनासिक यानी च पे भी हम फिर इसके बाद क्या है अंक की बिंदी है, आ करेंगे, आप पे बिंदु चंद्र बिंदु लगाएंगे, प्लस द प्लस अ, यह हो गया आपका चांद का। अगला है दंड। अब देखिए एक तो व्यंजन के रूप में होता है, एक अनुस्वार के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर अनुस्वार के रूप में है, यहाँ पर दंड, दोनों दंड ही पढ़े जा रहे हैं लेकिन एक जगह जो है अनुस्वार है, एक जगह जो है व्यंजन के रूप में। तो इसका कैसे हम करेंगे यह भी आप देख लीजिए। द लिखेंगे, द के नीचे हम हल चिन्ह लगाएंगे, इसमें से स्वर को अलग करेंगे, प्लस इसके बाद जो व्यंजन है व्यंजन के रूप में ड़ है, ड़ को अलग कर देंगे क्योंकि अधूरा है, इसके बाद स्वर नहीं लिखा जाएगा। जो वर्ण अधूरा होता है उसमें पहले से ही स्वर निकला हुआ होता है। तो इसके बाद हम ड लिखेंगे, ड पे हल चिन्ह लगाएंगे और अ हो जाएगा। यह हो गया आपका दंड। अगला है कॉलेज। कॉलेज में जब हम करें, देखिए आगत चिन्ह इसी को कहते हैं हम। जैसे हम क करेंगे, क लिखेंगे प्लस अ लिखाएंगे, आ के बाद जो है आगत चिन्ह लगाएंगे, आगत चिन्ह लगा दिए, का हो गया, प्लस ल लिखेंगे, ल के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे। इस पे देखेंगे किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो जिसकी मात्रा रहेगी वही हम आगे निकाल करके लिखते हैं। ज है, ज पर कोई मात्रा नहीं है और ज के बाद जब किसमें कोई मात्रा नहीं लगी होती है उसमें क्या होता है, अ होता है। हमें यही ध्यान देना है कभी भी स्वर के नीचे हल चिन्ह नहीं लगाना क्योंकि स्वर अपने आप में ही पूर्ण होता है। रिक्त, अगला है रिक्त। री और री में क्या अंतर होता है, इसके द्वारा यह दर्शाया जाएगा कि दोनों का उच्चारण हम री से ही करते हैं लेकिन दोनों का हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है। र है, हम र लिखेंगे, र में किसकी मात्रा लगी गई है, तो ई, हर्षे ई है तो यहाँ पर हर्षे ई लिख देंगे, प्लस क है, आधा क है, जहां आधा क होता है वह पहले से ही अधूरा होता है इसलिए इसमें से स्वर अलग नहीं होगा। अब यहाँ पर तो हो जाएगा, तो में से हम जो है स्वर को अलग कर देंगे तो रिक्त, आपका देखिए रिक्त का जो है हो गया। आगे है जो है ऋतु। ऋतु देखिए इसका ऋतु का कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले री है, री का करेंगे प्लस तो का करेंगे, तो में किसकी मात्रा है, उ की, हम यहाँ पर जो है वो अलग कर देंगे। तो आगे है रुपया। रुपया में देखिए इसमें दोनों का रुपया है लेकिन इसमें भी हर्षे दी गई है, छोटा बड़ा है, तो इनको हम कैसे लिखते हैं, जब तक हमें पहचान नहीं होगी तब तक हम सही नहीं लिख पाएंगे। जैसे हम र लिखे, र में किसका है, ऊ का है, ऊ के बाद क्या है, प है, प में कोई मात्रा नहीं है, हल चिन्ह लगाएंगे, उसमें से अ को अलग कर देंगे। य है, य में आ की मात्रा है, य के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद जिसमें जो भी मात्रा उस पर लगी है उसको हम अलग कर देंगे। अगला है ऋण। इसमें देखिए इसकी मात्रा में फर्क है, इसको जो है हम क्या करेंगे, बड़ाऊ की है यानी दीर्घई है इसमें, तो हम जो है इसमें बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे और प्लस ड़ लिखेंगे, ड़ में कोई मात्रा नहीं, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है वह क्या होता है, अ उसमें मिला होता है और हम उससे अलग कर देंगे। अगला है द्रव्य। र का प्रयोग देखिए यहाँ पर नीचे हुआ, यहाँ पर एफ के ऊपर हुआ है, तो इसका हम कैसे करते हैं, जैसे द्रव्य, द का हम उच्चारण कर रहे हैं द्रव्य में, तो द के बाद तुरंत र आ रहा है, न कि उसमें स्वर आ रहा है, तो यह करते समय हमें ध्यान देना है। जैसे हम पहले द का करेंगे, द के बाद र आ रहा है तो हम र लिखेंगे, इसके बाद हम इसमें से स्वर जो है अलग करेंगे क्योंकि एक ही वर्ण में यह दोनों है। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर द के बाद र आ रहा है, फिर र के बाद अ निकल करके आ रहा है,
तो द्र आधा व है, व का हम आधा व कैसे लिखते हैं, इसमें हल चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद फिर य लिखेंगे, य के बाद जो है हम इसमें से कोई स्वर नहीं होता है तो हम क्या कर देंगे, उसमें से अ को अलग कर देंगे। अगला है कार्य। इसमें भी देखिए र के बारे में बताया गया है, क है, क के बाद हल चिन्ह लगाएंगे, इसमें से मात्रा आ की मात्रा है, आ अलग कर दिए हम। कार्य र आ रहा है तो र, क्योंकि हम जब उच्चारण कर रहे हैं कार्य, र के बाद य आ रहा है तो पहले हम र लिखेंगे, र अधूरा है, इसमें र के बाद स्वर नहीं होगा, हम सीधे सीधे य लिखेंगे, उसके बाद अ आ जाएगा। यह आपका हो गया कार्य का। इसमें हमें यही ध्यान देना है कि रेफ में जब हम उच्चारण करते हैं तो जो पहले आता है उसी को हम जो है पहले लिखते हैं, और उसमें यदि अधूरा है तो उसके बाद हम स्वर नहीं अलग करते हैं। जहां पर अधूरा जो वर्ण नहीं होता है उसी में से जो है हम क्या करते हैं, वर्ण को अलग करते हैं। अगला है विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी जो है आज के रूप में विद्यार्थी ऐसे नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि यह पहले का है। आज के रूप में जो मानक रूप में किया गया है वह पहले से ही उसमें द लिखा होता है, द के नीचे हल चिन्ह लिखा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए यदि कहीं ऐसे मिल गया तो आप कैसे उसमें से अलग करेंगे, आपको यह जानकारी होनी चाहिए। जैसे वह है, हम वह का पहले करेंगे, वह लिखेंगे, वह में किसकी मात्रा है, हर्ष से ई की मात्रा है, हम ई को अलग करेंगे। उसके बाद विद्यार्थी, इसमें ध में द मिला हुआ है तो हमें वही चीज, इसमें विद्यार्थी यह जो है द भी मिला हुआ है तो हम इसको अलग करते समय हमेशा यह ध्यान देंगे, इसमें पहले द हो रहा है, विद्यार्थी तो द आ रहा है, उसके बाद य आ रहा है तो हम इसका आधा द है, य पे जो है आ की मात्रा है विद्या, फिर र आ रहा है प्लस थ आ रहा है, थ पे दीर्घ ई है, विद्यार्थी। इस तरह से विद्यार्थी का आपका हो गया। अगला है हृदय। हृदय में क्या लगा हुआ है, देखिए हमें यह जो है इसमें भी री की मात्रा है तो हमें यह पहचान होनी चाहिए। हम कैसे करेंगे, देखिए ह को हम पहले अलग करेंगे, हल चिन्ह लगाएंगे, प्लस मात्रा जिसकी होती है रू की मात्रा है, हम री की मात्रा अलग से लिख देंगे। द है, द पे कोई मात्रा नहीं, जिसपे कोई मात्रा नहीं होती है उस पे हम उसमें से अ निकलता है। य है प्लस य लिखेंगे, य के बाद कोई मात्रा नहीं है, अ हो गया। तो इस तरह से जितना भी यहाँ पॉइंट था मैं एक एक करके हर पॉइंट का जो है एक एक दो दो उदाहरण के तहत आपको जो है एक एक का उदाहरण दे दे करके आपको समझाया हूं। यह आप यदि ध्यान से समझ जाएंगे तो आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। यदि इतना आप समझ गए तो अच्छी तरह से आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझिए, समझने के बाद फिर अपने रफ बुक पर लेकर के उसे जो है एक एक उदाहरण को फिर अलग इससे रिलेटेड, इससे संबंधित दूसरा उदाहरण लिख लिख करके आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, ताकि आपको आसानी से यह समझ में आ जाए। और जो है आप घर पर बैठ करके इसको प्रतिदिन जो भी आपको दिया जा रहा है, जैसे चैप्टर खत्म हो गया पूरा जो उसका नोट बनाइए। आपके पास नई बुक है, ठीक है, नहीं है तो पिछली साल की जो बुक है नोटबुक, उसी पे आप नोटबुक पे लिख करके जो है अपना अभ्यास अच्छी तरह से करिए, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप जो है मैसेज करके उसको जो है आप फिर से जो है अपने जो है परेशानी को हल कर सकते हैं।